हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला एक सरकारी कॉलेज में 19 साल की एक लड़की ने दाखिला लिया था। 18 सितंबर 2025 की रोज उसकी रैगिंग की गई। आरोप ये भी है कि पीड़िता को प्रोफेसर ने गलत तरीके से टच किया। वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 3 महीनों तक इलाज चला पर उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। 26 दिसंबर 2025 की रोज उसने आखिरी सांस ली। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के भाई ने बताया कि जुलाई में हुई परीक्षा में उसकी बहन सिर्फ 1 नंबर से फेल हो गई थी। इसी वजह से अगस्त में उसका नाम कॉलेज से काट दिया गया। सितंबर 2025 में जब वो दोबारा एडमिशन लेने पहुंची तो उसे रीइवैल्यूएशन यानी फिर से मूल्यांकन का फॉर्म भरने को कहा गया। फॉर्म भरने के बाद जब वो कॉलेज के अंदर गई तो आरोप है कि एक प्रोफेसर ने उसे क्लास में बैठने से रोक दिया। इसी बीच छात्रा के 2 वीडियो सामने आए। एक वीडियो में उसकी माँ उसे कॉलेज के स्टाफ के बारे में पूछती है। वहाँ वो कहती हैं कि सब ठीक है, सब अच्छे हैं। लेकिन दूसरा वीडियो अस्पताल का है। छात्रा बेड पर लेटी है, हालत साफ तौर पर खराब है। इस वीडियो में जब कॉलेज के बारे में पूछा जाता है तो वो एक प्रोफेसर का नाम लेकर कहती है कि अशोक सर बहुत बुरे हैं, पीछे पड़ जाते हैं, अजीब हरकतें करते थे। जब उससे पूछा गया कि कैसी हरकतें, तो उसने इशारे में बताया और कहा कि वो उसे गलत तरीके से छूते थे। परिवार का आरोप है कि इन घटनाओं के बाद ही छात्रा गहरे डिप्रेशन में चली गई। परिवार इलाज के लिए लगातार अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था। हालत बिगड़ने पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर रैगिंग और प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत भी की। इसके बाद पुलिस तपोवन स्थित छात्रा के घर पहुंची। उस वक्त वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। हालात गंभीर थे। इलाज पहले अलग अलग अस्पतालों में चल रहा था। फिर जब हालत और बिगड़ी तो परिजन उसे लुधियाना के डीएमसी अस्पताल लेकर गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 26 सितंबर 2025 को छात्रा की मौत हो गई। इस मामले में एसएसपी कांगड़ा अशोक रतन का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। वहीं प्रोफेसर अशोक कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि छात्रा पिछले सत्र में उनके पास पढ़ती थी, जबकि मौजूदा सत्र में वो किसी और प्रोफेसर के अंडर थी। कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया का भी बयान सामने आया है। उनके मुताबिक छात्रा फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी और सेकेंड ईयर में दाखिला चाहती थी। आगे प्रवेश न मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में थी। मृतक लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि कॉलेज की 3 सीनियर स्टूडेंट्स हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उसकी रैगिंग की थी। सिर्फ रैगिंग ही नहीं बल्कि मारपीट तक की बात सामने आई। 19 साल की लड़की तमाम ख्वाबों के साथ दुनिया से चली गई और परिवार वालों के हिस्से छोड़ गई है कई सवाल, जैसे कि अगर रैगिंग बैन है तो ये सब हुआ कैसे। हिमाचल प्रदेश शैक्षिक संस्थान अध्यादेश 2009 कहता है कि रैगिंग दंडनीय अपराध है। 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। फिर भी कॉलेजेस में डर का ये खेल क्यों चल रहा है? सरकारी कॉलेज, सरकारी नियम, एंटी रैगिंग पोस्टर, हेल्पलाइन नंबर सब कुछ होने के बावजूद एक 19 साल की लड़की टूट गई। सिस्टम उसे नहीं बचा पाया। जवाब हमें, आपको और पूरे सिस्टम को देना होगा, क्योंकि अगर आज हम नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो कल ऐसे कोई और खबर फिर सामने होगी और तब भी हम यही कहेंगे जांच चल रही है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा सिंह ने। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।